का 21 इंच का किट जिसमें मैंने स्टैंड बाई 3 टाइम ब्लिंकिंग और क्या और जो फॉल्ट था इसका वर्टिकल का, तो वर्टिकल ऐसे मैंने मॉडिफिकेशन वगैरह कर दिया था। तो ये मैं इसका मॉडिफिकेशन अगर आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखें 78 045 ऐसे, इसमें 40 45 कुछ भी लगा देंगे तब भी चलेगा। बस अगर अल्ट्रा स्लिम है तो 45 करते हैं, अगर नॉर्मल है तो आप 40 से 40 लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका मैं जो फॉल्ट दिखाऊंगा आपको, मैंने आज दूसरे ट्यूब पर लगा रखा है। तो इस जगह पर मैं यहाँ पर इसको ऑन तो कर दिया हूँ और वीडियो लाइन से कनेक्ट करके रखा हूँ। तो चलिए वीडियो के एक बार निकाल देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे आप कि ए भी लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर करके मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पर तो इसमें अभी ए भी तो क्लियर नहीं आ रहा है, देखता हूँ एक बार। तो अभी फिर से तो ऑन कर दिया हूँ मैंने और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर अभी लिख के तो कुछ नहीं आया शायद। और आज जब मैं ए भी इसे इनपुट करता हूँ यहाँ पास पीछे वाले पॉइंट से, तो यहाँ पर मैंने तो इनपुट कर दिया है। इसके बाद मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा। इसके बाद बहुत ही हल्का हल्का इसका अंदर चित्र दिख रहा है, ये देखें। मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि अब इसके अंदर हल्का हल्का चित्र जो है दिख रहा है। पिक्चर वगैरह आप देख ही सकते हैं, ये देखें। ये एचडी बढ़ाने पर आता है, बाकी नहीं आता। तो डाउन करने पर बाकी वीडियो चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको वोल्टेज के वगैरह वोल्टेज से आपको एवीएल वगैरह वोल्टेज चेक करना होगा। ज़्यादातर इस प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं एवीएल के सप्लाई प्रॉब्लम करने से आते हैं। तो मैं आपको एवीएल लाइन कहाँ से स्टार्टिंग कर दूँगा, तो मैं एचटी से फाइनल एकदम स्टार्टिंग कर देता हूँ। 200 पर डीसी मोड पर सिलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर आपको एवीएल लिखा हुआ मिल जाएगा। एवीएल लिखा हुआ हीटर के बगल में एवीएल पर आपको मैं सप्लाई चेक करवाऊँ तो कितना वोल्ट बन रहा है यहाँ पर। तो एवीएल पर आपको यहाँ पर 25 वोल्ट बन रहा है, 24 26 इस प्रकार वोल्ट है। यहाँ से भाया करके यहाँ से, इसके बाद यहाँ से एक पीएफ है, ये पीएफ से यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के माध्यम से हमारा ये रजिस्टेंस पर आपका सप्लाई आ रहा है, जो कि देखें 9.5 वोल्ट आ रहा है। इसकी इस साइड पर वोल्टेज नहीं आ रहा, तो यहाँ से वोल्टेज नहीं आ रहा। और यहाँ जब वोल्टेज नहीं आ रहा तो ये बारीक सा लाइन आपको मैं ट्रैक करके दिखाऊं, तो ये बारीक सा लाइन चलता हुआ जा रहा। यहाँ पर एक जिनर हो सकता है, तो जिनर ही है लगता है, जिनर का सिंबल भी बना हुआ है। तो यहाँ पर इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। और जब ये लाइन आगे बढ़ जाता तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। अब ये लाइन को और ट्रैक करते हुए चलेंगे, तो ये लाइन को बारीकी से ट्रैक करते हुए मैंने यहाँ पर आया। यहाँ पर आने पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। और ये लाइन आपका कहाँ जा रहा है, तो क्लियर करके हम ये दिखाना चाहूँगा। तो ये लाइन आपका जो जा रहा, तो हाँ, तो हमने इसको क्लियर करके देख लिया। तो ये लाइन हमारा जो जा रहा है, तो ये एक जिनर है। जिनर के बाद यहाँ पर एक और कंपोनेंट है, शायद जंपर वगैरह होगा। तो यहाँ से आने के बाद ये लाइन जो है अपना बारीक सा लाइन है, तो क्लियर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज नहीं है। और यहाँ से लाइन जो चल रहा था, तो यहाँ पर ये लाइन को क्लियर करके देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पर गया है। यहाँ पर तो आपको करीबन 1.1 वोल्ट मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा कम है। इसके इस साइड पर आप चेक करेंगे तो यहाँ से जो है यहाँ पर जा रहा, और यहाँ से जाने के बाद ये जो लाइन आपका ट्रैक करेंगे तो यहाँ से एक जंपर के माध्यम से ये इस वाले पॉइंट पर जा रहा। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, मैं आपको और क्लियर करके दिखाऊँ। तो ये जो पॉइंट है आपका कहाँ जा रहा, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर जा रहा, ये वाले पिन पर आपको 1 पॉइंट। तो जो ये अपने जंपर है ये जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 1.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ये ऐसे कितने नंबर पिन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वें नंबर पिन पर 1.56 इस प्रकार से वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 11 वोल्ट का सप्लाई, इस पर कुछ भी सप्लाई नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको शॉर्ट करूँगा, और शॉर्ट करने पर मीटर पर भी कुछ परिवर्तन होगा। तो मीटर पर उस पर 5.5 पे सप्लाई आ चुकी है। और इस जगह पर आप पिक्चर, जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर आ चुका है ना। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट करने पर पिक्चर आ जाता है।
एकदम क्लियर तरीके से पिक्चर आ जाता है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब मैं रजिस्टेंस देखें तो अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक पीएफ लगा हुए है, ये पीएफ है, पीएफ यहाँ पर इसका पीएफ देखें और पीएफ का नंबर वगैरह आप देख लें यहाँ पर क्लियर करके। तो ये पीएफ से हमारा कुछ भी मतलब नहीं है। जो हमारे यहाँ पर ये छोटा वाला रजिस्टेंस है 1.2 के का रजिस्टेंस है, मतलब 1200 ओम का रजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर 1K तक रजिस्टेंस लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टेंस शायद ओपन है इसलिए ये नहीं आ रहा। तो चलिए मैं इस जगह पर 1K का रजिस्टेंस ऊपर से लगा दूंगा और ये रजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 1K का रजिस्टेंस ऊपर से ही फिक्स कर दिया, आप चाहे नीचे से भी फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा आपको लगे उस प्रकार से आप कर दें। मैं तो आप ऊपर से ही फिक्स कर दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा 1.2 के का रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस आपका जो ओपन हो चुका है तो इसके लिए मैं सबसे हाई वैल्यू पर चेक करूंगा, जिससे कि ये भी पता चल जाएगा अगर इसकी वैल्यू हाई हो चुकी होगी तो हाई ये लो। हालांकि ये वैल्यू जो है ओपन ही हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी रेटिंग नहीं आ रहा और मल्टीमीटर पर देखिए 0 हो रहा, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा। तो मतलब ये हमारा रजिस्टेंस ओपन हो चुका है। अब इस जगह पर हम आपको दिखाएंगे इसका जो पिक्चर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। टीवी को सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने पावर लाइन से कनेक्ट कर दिया है। इस जगह पर देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो पिक्चर है आ जाएगा। तो लो कंट्रास्ट और लो ब्राइटनेस में आपका AVL जो सेक्शन का कुछ भी रजिस्टेंस वगैरह बर्न हो या ओपन हो तो ऐसा फाइट होता है कि आप ST बढ़ाएंगे तो पिक्चर बनेगा और बाकी नहीं बनेगा। तो अभी जो हमारा पिक्चर है बन चुका है, एकदम परफेक्टली पिक्चर बन चुका है। ये LG 21 इंच का किट है तो इसीलिए इसका वर्टिकल हाइट बहुत ज़्यादा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हम जो ओरिजिनल किट पर मतलब ट्यूब पर लगा दूंगा। और यहाँ पर देखें ये बढ़िया ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि पहले हमने ये भी कनेक्ट कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो है क्या हो रहा था कि ये पिक्चर नहीं आ रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। तब इसके लिए हम वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे, जो कि हम AVL सेक्शन में हमारा जो उस पार वोल्टेज नहीं क्रॉस कर रहा था तो रजिस्टेंस हमारा फॉल्ट था। तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर के एक जो प्रॉप है अर्थ कर दूंगा, मल्टीमीटर को 200 के DC मोड पर सिलेक्ट कर दूंगा। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, जो AVL सेक्शन के जो वोल्टेज वगैरह वो हम चेक करेंगे। जो हमारे 24 वोल्ट की सप्लाई हो रही थी यहाँ पर हमारे AVL सेक्शन पर, हमारा जो AVL लिखा हुआ पॉइंट है, ये क्या बताऊँगा कि आपको जो ST हीटर लिखा हुआ, हीटर के बगल में आपका जो यहाँ पर, तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर रख दूँ जिससे क्लियर करके मैं आपको दिखा पाऊँ। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई मिले, जो कि 8.3 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। इसके बाद यहाँ से हमारा ये सप्लाई यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से भाया करके एक रजिस्टेंस के माध्यम से, रजिस्टेंस यहाँ पर 1.2 के था तो हमने यहाँ पर 1K का लगा दिया है। तो यहाँ से हमारा 1K रजिस्टेंस के माध्यम से हमारे यहाँ पर सप्लाई आउट किया गया है, जो कि हमारा 7.3 है। इसके बाद हमारे यहाँ बारीक सा लाइन चल रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये लाइन आपका चलता हुआ जा रहा और यहाँ पर आकर रुक रहा। तो यहाँ पर एक ये लाइन आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ से आपका जो लाइन है, ये लाइन आपका यहाँ पर आया है, जो कि आपको ऊपर वाले पॉइंट पर जो जितना वोल्ट आ रहा था वहाँ पर उतना वोल्ट यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये क्लियर करके टच करूँ तो हाँ, तो थोड़ा वोल्टेज अप डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ से हमारा लाइन भाया करके ये हमारा आया। तो यहाँ पर हमारा जो लाइन है तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है। जस्ट इसके नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2.1 वोल्ट मिल रहा है, जो कि पहले यहाँ पर 10 वोल्ट था लगभग। तो उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से ये हमारे ये लाइन जो जा रहा था यहाँ पर, तो ये लाइन हमारा आके कहाँ से जुड़ा, ये लाइन हम आपको देखेंगे तो यहाँ पर जुड़ते, यहाँ पर आपको 1.678 वोल्ट मिल रहा। और यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको 1.1 वोल्ट मिल रहा। और जो यहाँ पर IC के 8 नंबर वाले पिन पर हम चेक करेंगे तो कितना वोल्ट आपको मिला। तो यहाँ पर आप देखें, जो कि पहले 1 वोल्ट के लगभग था, जो कि आपको यहाँ पर 8 नंबर पर आपका जो सप्लाई है तो 2.1 वोल्ट आ गया है। और जो पिक्चर है तो पिक्चर तो आपका चल ही रहा है, पिक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं है, पिक्चर वगैरह सही है, एकदम क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब रख सकते हैं। इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।